नमस्कार व्यूअर्स। तो आज बहुत ही हाईलाइटेड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एल्किल हैलाइड का, ये एल्कीन का भी पोर्शन कुछ कवर कर लेगा और एल्किल हैलाइड में इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ मार्कोनी-कॉफ्स रूल। क्लियर। तो एल्किल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग मार्कोनी-कॉफ रूल और दूसरा पार्ट होगा एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो लेट वी स्टार्ट। तो मार्कोनी-कॉफ रूल जो है उसको स्टार्ट करने से पहले इसका जो फंडामेंटल थॉट है पहले वो देख लो, फिर उसके बाद हम बताते हैं मार्कोनी-कॉफ क्या है। ठीक है, कहाँ से ये बात ओरिजिनेट होती है, रूल्स का पर्पस क्या था और क्यों ये जनरेट हुआ। एल्कीन पर एडिशन होना है, एल्किल हैलाइड अगर हम बनाएं तो एल्कीन पर अगर हम एडिशन करा दें एल्किल हाइड्रोजन हैलाइड का HX, तो बड़ी आसानी से वो एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। एल्कीन डबली बॉन्ड कार्बन, एल्कीन डबली बॉन्ड कार्बन दो कैटेगरी में क्लासिफाइड है, एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है एसिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक का मतलब क्या है, जो डबल बॉन्ड वाला सेंटर है उसके दोनों तरफ अगर समान समूह लगे हों तो सिमेट्रिक। डबल बॉन्ड के दोनों ओर कार्बन हाइड्रोजन परमाणुओं की व्यवस्था, संरचना, ये सब अगर समान हो तो सिमेट्रिक होता है। ठीक, और अगर डबल बॉन्ड के दोनों ओर व्यवस्था समान नहीं है, चाहे कार्बन नंबर्स के रेस्पेक्ट में और चाहे अरेंजमेंट के रेस्पेक्ट में। एक एग्जांपल और दिखाते हैं आपको, जैसे मान लीजिए ये है। अब अगर आप देखेंगे इसमें ठीक है, तो कार्बन नंबर के रेस्पेक्ट में देखोगे तो सेम है, तीन कार्बन, डबल बॉन्ड के एक तरफ भी तीन कार्बन, इधर भी तीन कार्बन, लेकिन ये एसिमेट्रिक होगा। क्या होगा ये? एसिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि यहाँ व्यवस्था अलग है। डबल बॉन्ड के दोनों ओर कार्बन परमाणुओं की संख्या तो समान है लेकिन व्यवस्था क्या है? भिन्न है। यहाँ अलग केस बन रहा है और ये अलग केस बन रहा है। हाँ, टोटल नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सेम है, 1 2 3 कार्बन 5 6, तो नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सेम है लेकिन उनका अरेंजमेंट या उनका जो विन्यास है वो भिन्न है। तो अगर ऐसा केस होता है तो एसिमेट्रिक, और अगर ऐसा केस होता है तो सिमेट्रिक। डबल बॉन्ड के दोनों ओर परमाणुओं या समूहों की संख्याएं समान, सममित एल्कीन, और असमान तो असम्मित एल्कीन। ठीक, अब इधर आओ। सम्मित एल्कीन पर अगर हम HBr का योग कराएं या HX का अगर हम योग कराएं तो ये H प्लस Br-, ठीक, H प्लस Br- में डिसोशिएट करेगा, बॉन्ड टूटेगा तो H एक तरफ जाएगा, Br एक तरफ जाएगा। अब आप इस कंपाउंड में देखें तो Br चाहे इधर भेजें और चाहे इधर भेजें, तो अगर मान लो इधर भेजते तो CH2Br, तो H यहाँ जाएगा तो हो जाएगा क्या? CH3 CH2Br। ठीक बेटा, अगर मान लो Br आपने यहाँ भेजा, क्योंकि देखिए पाई बॉन्ड इधर भी शिफ्ट कर सकता है, इधर भी शिफ्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ का जो इलेक्ट्रॉन इन्वायरमेंट है वो सेम है, तो कोई फ़र्क तो है नहीं। तो Br अगर इधर लगाओगे, अगर Br इधर लगाएंगे आप तो H यहाँ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH3 CH2Br, वही कंपाउंड बना। क्लियर। तो इन सब में तो प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे इसमें मैं मान लीजिए, अब जैसे इसी में टाइप में कंपाउंड ले लीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस HBr, अगर ये है तो इस Br को चाहे यहाँ जोड़ो, इस Br को चाहे यहाँ जोड़ो, तो जिधर Br अटैच करेंगे उसके अपोजिट वाले कार्बन पर हाइड्रोजन जाएगा, तो ये मिल जाएगा क्या? CH3 CH CH2 CH3, हमने Br यहाँ जोड़ दिया, तो यहाँ जोड़ते हैं आप तो यहाँ CH2 हो जाता है। ठीक है बेटा, तो दिस इज़ 2 ब्रोमोब्यूटेन या सेकेंडरी ब्यूटेन इसे कहते हैं, सेकेंडरी ब्रोमोब्यूटेन। तो ये हाँ सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, या काउंटिंग में बोलेंगे 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन। वैसे सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, दिस इज द कॉमन नेम, और ये तो ब्रोमोएथेन है। क्लियर। अब इसमें तो ठीक है, सिंपल है, लेकिन जब असम्मित एल्कीन अगर हम लें, जैसे मान लो ये है असम्मित एल्कीन, अब अगर आप HBr पे योग कराओ, HBr पे, तो अब इतनी जैसे यहाँ आपको फ्रीडम थी उतनी फ्रीडम यहाँ नहीं है। अगर आप Br यहाँ अटैच करेंगे, अगर मान लो Br यहाँ अटैच करते हैं तो ये बनेगा जैसे Br अगर हमने यहाँ अटैच किया तो H यहाँ जाएगा तो हो जाएगा CH3 CH2 CH2Br,
और अगर मान लो Br हमने यहाँ ऐड किया तो क्या हो जाएगा CH3 CH3 और ये Br, मतलब Br हमने जब इधर अटैच किया तो H यहाँ चला गया तो हो गया CH3 CH2 CH2 Br, लाइक दैट। Br हमने यहाँ अटैच किया यहाँ पर तो यहाँ हो गया CH3 CH और ये वाला H यहाँ आ गया तो CH3, तो CH3 CH CH3 Br। तो क्या दोनों कंपाउंड सेम है? नहीं, 1 ब्रोमोब्यूटेन और 1 ब्रोमोप्रोपेन एंड दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो अब कौन सा कंपाउंड पॉसिबल होगा या रिएक्शन के दौरान कौन सा बनेगा? एक तो ये हो गया प्रैक्टिकली अगर हम परफॉर्म करें तो यही मेजर आता है, यही मेजर प्रोडक्ट है। लेकिन इसको ऑन द पेपर या इसकी थीसिस कैसे डिफाइन की जाए, उसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया है मार्कोनिकॉफ ने। कैसे शॉर्ट आउट किया है वो देखते हैं अब, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ का मेन जो थीसिस है वो देखो क्या है, जो मुख्य सिद्धांत इन्होंने दिया था क्या है ये, ठीक है। मार्कोनी जो है वो रशियन केमिस्ट हैं और ये जो रूल आया है वो 1869 के आसपास आया है। जी हाँ, रशियन केमिस्ट हैं ये, वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ खजान है, खजान वहीं के ये प्रोफेसर रहे हैं। तो उन्होंने ये रूल दिया था और इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने जो भी इसके पहले हम बता रहे थे आपको कि अगर असम्मित एल्कीन है तो उसमें कौन सा उत्पाद मुख्य होगा, मतलब मेजर होगा, और कौन सा गौड़ होगा। तो प्रैक्टिकली तो कंफर्म कर ही सकते हैं। तो उस पर ढेर सारे एनालिसिस करने के बाद मार्कोनी ने बताया क्या कि अगर हम मतलब जो असम्मित एल्कीन है तो उसमें कुछ ऐसे रूल्स देख लिए जाएं कि पेपर पे ही आप बड़ी आसानी से जो मेजर प्रोडक्ट होगा उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। क्या है, कोई असम्मित अगर एल्कीन है और उस पर आप HX का योग करा रहे हैं, HX जोड़ रहे हैं, तो जो इस HX का माइनस वाला भाग होगा, मतलब नाभिक स्नेही भाग जिसे कह रहे हैं, वो नाभिक स्नेही भाग द्विबंध कार्बन के उस परमाणु जाके जुड़ेगा जिस पर पहले से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होती है। मतलब देखो असम्मित कब होगा, असम्मित का मतलब है डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या या उनकी व्यवस्था में भिन्नता हो। अगर परमाणुओं की संख्या या व्यवस्था में भिन्नता है तो ये निश्चित है कि डबली बॉन्ड कार्बन से जुड़ा जो हाइड्रोजन होगा उसकी संख्या में भी डिफरेंस होगा, उनकी संख्या में भी डिफरेंस होगा। हाँ, कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जहाँ डिफरेंस नहीं भी होता है, थोड़ा दूर रखिए। अभी हम सिर्फ असम्मित एल्कीन की बात करें जिसमें ऐसे एल्कीन को हम कंसीडर कर रहे हैं एसिमेट्रिक में, जिसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े जो जो हाइड्रोजन है उसके नंबर में डिफरेंस होगा अगर एसिमेट्रिसिटी आ रही है तो, ठीक। असम्मितता अगर आ रही है तो ये हम देखेंगे। तो अगर असम्मित एल्कीन अगर हो गया तो उसमें जो HX योग कर रहा है, HX जो योग कर रहा है उसका माइनस वाला भाग, मतलब X माइनस, इसे हम बोल रहे हैं नाभिक स्नेही, ठीक है, या नाभिक रागी भी कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं बेटा? नाभिक रागी। तो ये जो नाभिक स्नेही भाग है वो उस द्विबंध कार्बन के उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जिस पर पहले से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होती है, ठीक। एग्जाम्पल देखो जरा, ये है प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr। अब इसका माइनस वाला भाग कहाँ जाएगा? ये माइनस, ये H प्लस, ये माइनस, ये कहाँ जाएगा? इसी पे जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपको प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप सीधे बता सकते हैं कि ये वाला माइनस यहाँ जाएगा, जब ये वाला माइनस यहाँ जाएगा तो ये वाला H प्लस यहाँ आएगा, मतलब प्रोडक्ट ये बनेगा। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। क्या ये नहीं बनता? नहीं बनता है, बट परसेंटेज कंपोजिशन इसका ज़्यादा होता है। तो अगर मान लो जैसे किसी ऑप्शनल क्वेश्चन में आए कि प्रोपीन का HBr से अगर हमने योग कराया तो उत्पाद क्या बनेगा या मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, तो ये होगा मुख्य उत्पाद, ये गौड़ उत्पाद है, दिस इज द सेकेंडरी प्रोडक्ट या माइनर प्रोडक्ट कह सकते हैं, ठीक है। इसकी मात्रा कम होगी और इसकी मात्रा ज़्यादा होगी। अब यही क्यों बनेगा, इसकी मैकेनिज्म देखो पहले अब, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है? एक बड़ा स्टेटमेंट है, इम्पॉर्टेंट है, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत बार पूछा गया ऑप्शंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, कि जो मार्कोनिकॉफ का जो एडिशन रिएक्शन होता है, डबल बॉन्ड में जो एडिशन रिएक्शन HBr का HX का होता है वो किस टाइप का है। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अपक्रिया है। कौन सा है बेटा? इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अपक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्यों? क्योंकि सबसे पहले H प्लस का ही अटैक होता है, पहले H प्लस जाके जुड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डबल बॉन्ड वाला है इट बिहेव्स एज अ इलेक्ट्रॉन सोर्स, तो इलेक्ट्रॉन सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा वही इस पर अटैक करेगा, तो जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो अटैक करेगा। तो जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए? एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर उसे चाहिए, तो वो कहलाएगा क्या? इलेक्ट्रॉन्स नहीं,
ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक। तो इसके दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप देखो, कार्बोनियम आयन का निर्माण। पहला स्टेप में कार्बोनियम आयन का निर्माण। अब हम कैसे कर रहे हैं ये देखो, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। अब इसमें अगर आप देखें तो ये HBr का आप अटैक कराएं अगर, तो यहाँ दो संभावनाएं बनेंगी। कार्बोनियम आयन मतलब कार्बन पर प्लस, ठीक है। अब ये H इस पर भी अटैक कर सकता है और ये वाला H इस पर भी अटैक कर सकता है। हम दोनों तरह की संभावना देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, अब मान लो ये वाला H, ए वाला H इस पर अटैक करता है, इस पर अटैक कर रहा है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया CH2, ये हो गया CH2 प्लस Br माइनस को अभी किनारे रखो। एक तो ये केस बन गया। दूसरा केस, हम H प्लस को यहाँ भेज रहे हैं, एक्चुअली डबल बॉन्ड है ना, तो जब ये अटैक करेगा, इसको आप ऐसे दिखा सकते हो। तो जब ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा इस पाई बॉन्ड पर, तो ये सिंगल बॉन्ड पर, तो जो हाइड्रोजन है इसके पास दोनों संभावनाएं हैं, ये यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है। हमने पहले वाले केस में इसको यहाँ भेजा है, तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड हो गया CH2, इस पर आएगा प्लस, ये Br माइनस पड़ा हुआ है। दूसरी पॉसिबिलिटी, H को हम यहाँ भेज रहे हैं, तो H यहाँ चला गया तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा और Br माइनस ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक। अब ये देखो ज़रा, ये प्लस है ना, तो कार्बोनियम आयन है कितने डिग्री का, 1 डिग्री का, 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। और ये बेटा, ये देखो प्लस है, ये भी, इसकी इधर वैलेंसी कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। अभी आपको एक पैटर्न बता रहे थे हम, वीडियो पार्ट सेकंड में देखा होगा आपने कि इसका जो वीडियो पार्ट सेकंड है वहाँ कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी का पैटर्न दिखाया है हमने। सिंपल क्या था, 123, मतलब 1 डिग्री लेस स्टेबल, 2 डिग्री मोर स्टेबल, 3 डिग्री मोर स्टेबल। तो 1 और 2 डिग्री में कंपेयर करें तो 2 डिग्री वाला जो है वो ज़्यादा स्थायी होगा, 1 डिग्री वाला कम स्थायी होगा, है ना। तो दिस इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो 2 डिग्री वाला कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्थायी है 1 डिग्री वाले की अपेक्षा, ठीक। मतलब इसकी मात्रा ज़्यादा होगी, इसकी मात्रा कम होगी, या ये पहले बनेगा, ये बहुत बाद में बनेगा, ठीक है। इसका स्थायित्व ज़्यादा, अर्थात ये जल्दी बनेगा और ज़्यादा मात्रा में बनेगा विलयन में, ये देरी से बनेगा। तो इसका सेकंड पार्ट देखो, है ना, सेकंड स्टेप वो क्या है, उत्पाद का निर्माण, या कह सकते हैं नाभिक स्नेही का आक्रमण, ये बोल सकते हैं। फिलहाल ये ज़्यादा सूटेबल टर्म है, उत्पाद का निर्माण। अब देखो यहाँ पर ये मोर स्टेबल Br, तो ये इस पर अटैक कर जाए तब क्या बन जाएगा, CH3 CH3, ये हो गया। ये भी पॉसिबिलिटी कि Br माइनस इस पर अटैक कर जाए, ठीक। तो अब ये 2 ब्रोमोप्रोपेन एंड दिस इज 1 ब्रोमोप्रोपेन। ज़्यादा स्थायी क्या था, 2 डिग्री वाला, तो उत्पाद की मात्रा, मतलब इस आयन या इस कार्बोनियम आयन की विलयन में मात्रा भी ज़्यादा होगी, तो इसका उत्पाद भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अर्थात ये हो गया मुख्य उत्पाद, मेजर प्रोडक्ट, और ये हो गया गौड़ उत्पाद, या कह सकते हैं माइनर प्रोडक्ट। क्लियर, समझ गए। तो दिस इज अबाउट टू मार्कोनिकॉफ। एक दो एग्जाम्पल हम और बताते हैं आपको। 2 रिएक्शंस हम और उठा रहे हैं बेटा, जो रिलेटेड करते हैं MKR या मार्कोनिकॉफ रूल से, ठीक है। हमने शॉर्ट में बोला है MKR या मार्कोनिकॉफ रूल से। तो यहाँ देखो, ये एसिमेट्रिक एल्कीन है, असममित एल्कीन, डबल बॉन्ड के इस तरफ कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं और इसके पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सिंपल था कि असममित अगर एल्कीन है उसमें HX का योग करेंगे तो माइनस वाला भाग वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। ध्यान रखिएगा, डबल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड पे ही योग होना है, सिंगल बॉन्ड पे योग कभी भी नहीं होता, हमेशा योग डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे होता है। मार्कोनिकॉफ का रूल डबली बॉन्ड एसिमेट्रिक एल्कीन पे काम कर रहा है, ठीक है, एसिमेट्रिक एल्कीन पे काम कर रहा है। तो इस डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन का जहाँ कम नंबर होगा वहीं जाके जुड़ेगा। तो Br माइनस इसके पास और H प्लस इसके पास। तो प्रोडक्ट देखो सिंपल है, ये तो सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया CH3 और ये हो गया बेटा Br। तो काउंटिंग उधर से कर दो, तो ये हो गया 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, ठीक, 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब इधर आ जाओ, यहाँ जो कंपाउंड लिया है हमने अभिकारक थोड़ा सा अलग है। अगर आप देखें तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, एक
दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, लेकिन साथ में बड़ा सा बल्की ग्रुप लगा हुआ है ना, इस कार्बन के साथ। तो ये कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के जो रिजल्ट आएगा, फॉर्मेशन आएगा, उसको ये चेंज करने में सक्षम है। कैसे करेगा? इसका प्रोडक्ट देख लो पहले। इसका प्रोडक्ट ये बनता है, हाँ डबल बॉन्ड यहीं पे है, सही बात है, लेकिन जो अटैचमेंट है प्रोडक्ट का वो चेंज होता है। तो दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। अब आप देखें तो यहाँ इस कार्बन के साथ दो CH3 लगा हुआ है, 3 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4, काउंटिंग यहाँ से करोगे ना, फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड, तो गिनती यहाँ से 1 2 3 और 4, तो 3 3 डाइमेथाइल ब्यूट 1 इन, 1 2 के बीच में तो 1 इन लेंगे। लेकिन यहाँ पर CH3 शिफ्ट हुआ है ना, CH3 शिफ्ट हुआ है, यही है प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। काउंटिंग यहाँ से करो 1 2 3, क्यों यहाँ से? क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, जो प्रतिस्थापित समूह नज़दीक पड़ेगा, तो 1 2 3 4 मेथिल यहाँ पे भी है, दूसरे पर और तीसरे पर, तो ये हो गया 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो, और ये 2 और 3 डाई मेथिल, 2 और 3 डाई मेथिल, एंड द रूट इज ब्यूटेन। ये है बेटा, तो 1 2 3 4, तो 2 ब्रोमो हो गया, 2 और 3 डाई मेथिल हो गया और ब्यूटेन हो गया। क्लियर? अब थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म का हिस्सा देख लो, वो क्या है। पहला स्टेप क्या था? कार्बोनियम आयन का निर्माण। पहला स्टेप क्या था? कार्बोनियम आयन का निर्माण। दूसरा था उत्पाद का निर्माण। तो पहले कार्बोनियम आयन वाला स्टेप देख लो, उसी से आप समझ जाओगे। तो कार्बोनियम आयन का निर्माण, जो मैकेनिज्म है कार्बोनियम आयन का निर्माण, वो अगर आप समझ गए तो उत्पाद भी आप इस तरह के रिएक्शन में बता सकते हैं। ये हो गया CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2। अब HBr है यहाँ पर, ठीक है, वो अटैक कर रहा है, दो पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। देखो जरा कैसे, दो संभावनाएं कैसे बन रही हैं। अगर ये शिफ्ट करे तो H यहाँ पर आ सकता है, तो प्लस ये बनेगा, H यहाँ, अगर ये H यहाँ आ जाए तो प्लस यहाँ आएगा, और अगर H यहाँ आ जाए तो प्लस यहाँ आएगा। हम दोनों देख लेते हैं। तो ये हो गया CH3 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 H को अभी हमने बेटा यहाँ भेजा है, ठीक, H को हमने यहाँ भेजा है, तो ये हो गया CH2 और ये हो गया CH2 प्लस। क्लियर? दूसरा केस देखो, अब की बार हम H को यहाँ भेज रहे हैं, तो एक ये बन जाएगा CH3 CH3 CH3, H यहाँ आया है ना, H यहाँ आया बेटा, इस केस में H यहाँ आएगा, ठीक है, H यहाँ आएगा, तो प्लस यहाँ पे आया है, प्लस H, और ये आ गया CH3, ठीक। ये हो गया, ये हो गया। दो पॉसिबिलिटी थी फर्स्ट स्टेप में, लेकिन फर्स्ट स्टेप में घटना और घटी है। इस केस को देखो, कितने डिग्री कार्बोनियम आयन है ये कार्बोनियम कितने डिग्री का होगा? 1 डिग्री होगा, क्योंकि जिस कार्बन पे प्लस लगा है उसकी केवल एक वैलेंसी दूसरे कार्बन सेटिस्फाइड है। इधर ढेर सारे कार्बन लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस कार्बन पे प्लस लगा है उसी के रेस्पेक्ट में हम कंसिडर करेंगे। तो ये 1 डिग्री कार्बोनियम आयन हो गया, और ये इस पर प्लस लगा है, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, हाँ उसके साथ कई कार्बन लगे, कोई फर्क नहीं, लेकिन इसकी वैलेंसी एक इधर सेटिस्फाइड, इधर सेटिस्फाइड, तो कितने डिग्री का? 2 डिग्री कार्बोनियम आयन। क्लियर? 2 डिग्री कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल, 1 डिग्री लेस स्टेबल। तो उत्पाद तो इसी का बनना चाहिए था, मतलब Br माइनस जो है इसी पे अटैक कर रहे हैं, इसी पे अटैक करे, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअली इधर जो है बल्कियर ग्रुप ज़्यादा लगे हैं, तो इसी फर्स्ट स्टेप में ही रीअरेंजमेंट होता है, इसको बोलते हैं 1-2 शिफ्ट या रीअरेंजमेंट कह सकते हैं, ठीक है, बल्की ग्रुप का। ऐसा कब होगा? जब पॉसिबिलिटी हो कि ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन मिल जाए, जब ये संभावना हो कि ज़्यादा, तो ये 2 डिग्री कार्बोनियम आयन हो गया। अब आप देखिए 1 डिग्री और 2 डिग्री में दिस इज लेस स्टेबल एंड दिस इज मोर स्टेबल। अब यहाँ बल्कियर ग्रुप ज़्यादा है, तो यहाँ कुछ और भी संभावना हो सकती है। वो क्या? रीअरेंजमेंट। देखो कैसे, वही जो बोल रहे थे अभी, शिफ्टिंग हो जाए, ये देखो शिफ्टिंग हो जाए इस एल्किल ग्रुप का इधर से इधर, ये पूरा का पूरा एल्किल ग्रुप विद इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाए, तो क्या होगा? यहाँ पर ये CH3 हो गया, ये CH3 यहाँ, जब ये पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो प्लस चार्ज इस पे आ जाएगा, बिना प्लस चार्ज इस पे आ गया बेटा। यहाँ हो गया CH
और ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3, ये हो गया 2 डिग्री और ये क्या हो गया रीअरेंजमेंट के बाद 3 डिग्री हो गया। अब देखो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बेटा, और आप जानते हैं ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो इन दोनों में तो ये स्टेबल था, लेकिन ये रीअरेंज होकर के उससे ज़्यादा स्थायी कार्बोनियम आयन बना लिया है, तो ये हो गया मोस्ट स्टेबल। तो अब ये जल्दी बनेगा और सॉल्यूशन में ज़्यादा परसेंटेज में रहेगा, तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो इसी का होगा। मतलब जो Br- अटैक करेगा अब, तो Br- यहाँ अटैक करेगा, प्रोडक्ट ये बनेगा। क्लियर? तो ये रिएक्शन ज़रूर ध्यान रखेंगे, ये रिएक्शन तो है ही है ऐसा, लेकिन ये रिएक्शन भी ध्यान रखेंगे जहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो ये तभी होगा जब डबल बॉन्ड के कार्बन से जो ग्रुप लगा हुआ है उसके पास नंबर ऑफ बल्की ग्रुप ढेर सारे हों। तो बल्की ग्रुप अगर ढेर सारे हों तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, और रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो ध्यान रखेंगे इतना, रीअरेंजमेंट के बाद डिग्री चेंज होनी चाहिए, मतलब स्टेबिलिटी कार्बोनियम आयन की बढ़नी चाहिए, तभी वो प्रेफर्ड प्रोडक्ट होगा। क्लियर? तो दिस इज अबाउट योर मार्कोनी-कॉफ रूल। स्टे ट्यून्ड। Thank you and thank you for watching.